अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई, कौन कहता है कि किसी दावत पे जाने के लिए, वलीमा फोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इनविटेशन कार्ड होता है। सऊदीया में किसी शादी में, और भी बिलखुसूस किसी अरब की, किसी सऊदी की शादी में जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तोप होता है ये जुब्बा। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे। शादी हाल पहुंच गए। शादी हाल के बाद के ये मनाजिर थे। इनमें एक रवायती दो डफली बजाई जाती है, उसकी तैयारी हो रही थी, और ये हॉल के अंदर के नज़ारे थे। 11:30 बजे हम पहुंचे। हमें लग रहा था हम बहुत लेट हो गए, खाना ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की एंट्रियाँ बाकी थी। हाँ भाई, ये भाई कच्ची जो है एक असली अरबी बन के आया हुआ है, और कच्ची के साथ में जो है मक्खन चक्रवर्ती वाला अरबी बन के आया है। फ़ौरन यही एक जो है जुब्बा अवेल हो चुका है। तो कच्ची ने ना इन कामों के लिए ना, ऐसी दावतों के लिए ना, ये इस तरह की दावत है कि ये जो पीछे नज़र आ रहा अरबियों की बेहतरीन शानदार दावत, इसके लिए ना कच्ची ने एक खास जुब्बा रखा, और मैं भी आज जाके ये सिलवाऊँगा इंशाल्लाह। थैली से निकालो, पहनो, काम बराबर करो, और फिर सीधा वापस करो। सही है यार। ये इस हाल के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर तरफ अरबी अरबी, और सारे एक ही यूनिफॉर्म में, एक ही ड्रेस में, ऐसा लगता है कि किसी यूनिफॉर्म में। उसके बाद हमें रवायती कावा पेश किया गया, जो यहाँ का कल्चर है सऊदियों का, और ये बड़े ही हॉस्पिटेबल बंदे थे। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मुझे और मेरे दोस्त ज़ुएब को इन्होंने कावा पेश किया। कावा हम इस खजूर के साथ नोश करने ही वाले थे, लेकिन इस बंदे ने कहा रुको ज़रा, सब्र करो, इस खजूर को ज़रा ट्राई करो। ज़बरदस्त किस्म की खजूर थी। इस खजूर के साथ हमने कावा इंजॉय किया। उसके बाद हमने बाहर का मंजर देखा और दुआ की कि अल्लाह जल्द खाना खुल जाए, और बस हमारा ये बोलना ही था कि खाना खुलने की आवाज़ आएगी। जी, रोटी खुल गई है। सबसे पहले हमने सोचा हाथ वाथ धोने, क्योंकि मंदी हाथों से खानी होती है, और यहाँ का मंजर भी देखा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एरिया था जहाँ पे हमने हाथ वाथ धोने। उसके बाद हम अंदर गए, और अंदर के देखें क्या है यहाँ पे। अंदर के कुल मनाजिर कुछ इस तरीके से थे। नफ्सा नफसी का दौर था, कोई किसी को पहचान नहीं रहा था। हर कोई अपने अपने टेबल को तलाश कर रहा था कि कौन सा ऐसा टेबल हो जहाँ पर मैं जाकर सेट हो जाऊँ, फिट हो जाऊँ, और वहाँ पर अभी तक कोई ज़्यादा बंदे बैठे ना हो। हम भी इसी तलाश में थे, लेकिन मैंने सोचा पहले सिनेमैटिक शॉट्स लूँ यार। ये शाही किस्म की एक दावत थी। मेरे दोस्त ने इतनी देर में हमारे लिए एक टेबल कवर कर लिया था। उस टेबल पे मैं भी पहुंचा। कोल्ड ड्रिंक थी, और इस तरह की मंदी थी मेरे दोस्त। ये लाहम यानी गोश्त की मंदी थी। ये मंदी कम और बिरयानी का टच ज़्यादा दे रही थी। फिर मैंने सोचा अपनी मौजूदगी का इज़हार कराऊं, तो मैंने वेव किया और बताया कि मैं भी स्टूडियो में हूँ भाईजान। शादी पे मैं भी आया हुआ हूँ, मेरा दोस्त भी आया हुआ है। किसी और की वीडियो डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर दी भाई मैंने। ये लाहम को देखें ज़रा, गोश्त को देखें, वही वही बर्फ़ी के पेड़े, किस तरीके से ये गला हुआ गोश्त है। माई गॉड, आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। टेंडर एंड जूसी। चल भाई बोटी तू साइड पे, और मैं खाता हूँ एक निवाला। ओह माई गॉड, इतना मज़े का। चावल का दाना गिर गया, नज़र नहीं लगानी चाहिए, आप लोग देखते हुए नज़र लगा रहे। फिर हमने कहा कि जाओ भाई टूट पड़ते हैं मीठे पे, इससे पहले कि मीठा आवाम ख़त्म कर दे। और मेरा फेवरेट जो कि बस वो क्या था, कुनाफा था, बसबूसा था, और कुछ केक, ये ख़त्म ना हो जाता। हम यहाँ पर आए, और ये सारी लूट मार मैंने अपने दोस्त के साथ स्टार्ट कर दी। चीज़ें कवर करना शुरू कर दी, जैसा कि हम पाकिस्तान में करते हैं कि भाई ये चीज़ तू कवर कर, वो चीज़ मैं कवर करूँगा। हमने अपनी चीज़ें आपस में बांट ली। मैंने ये प्लेट उठा ली वाइट कलर की, और इस प्लेट में जितना मीठा आ सकता था, ठूस सकता था, वो सारा मैंने इसमें ठूस लिया। शुरुआत मैंने कुनाफे से की, क्योंकि मेरा फेवरेट था कुनाफा। साहब तू इधर आ जा, कोने में आ जा, बैठ जा। थोड़ा कम था, दोस्त ने कहा कुनाफा और ले, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं फिर दोबारा कुनाफे के चक्कर में आगे पीछे गया, और फ्रेश किस्म का कुनाफा उठाने की कोशिश की। और कुनाफा बाद में, पहले ये कुनाफे के जैसे लगने वाला, मैंने कहा केक भी उठा लेते हैं, प्लेट में डालते हैं। आजा भाई तू भी साइड पे आ जा, साइड पे आ जा, साइड पे आ जा। इसको भी साइड पे किया, कवर किया।
मैंने सोचा ये पेस्ट्रियाँ नाराज़ ना हो जाए, तो इसमें से भी एक पेस्ट्री को बोला भाई तू भी आ जा हमारे साथ हमारी प्लेटर में, माइंड नहीं करना, डोंट माइंड ना। उसको भी उठाया, अपनी प्लेट में डाला और आगे चल दिए। मीठे के आइटम भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, हमारी प्लेटर्स भर गई थी तक। लेकिन मीठे के आइटम, ये वाला आइटम बहुत ज़बरदस्त है, इसने हमें रमज़ान और मुबारक की याद कराई, बिल्कुल फेनियों की तरह इसका जायका था। हाँ भाई, तो हम लोगों ने सही लूट के लाया मेला। मेला देखो कैसा लूटा है, ये चीज़, ये लाया है ये भाई बंदा, ये चीज़। मज़ा आया भाई। ये हमने बहुत ज़्यादा माल खा लिया था, फिर आखिर में ये कहवा तो बनता है जो लाइनों को चौक होने से बचा ले, जो लाइनें चौक ना हो जाएं, जो इतना हमने ऑयली आइटम खाया उसको चौक होने से बचाने के लिए हमने ये कहवा पिया फूक मार मार के। ये नाना कहवा था, यानी पुदीने वाला कहवा था, बड़ा ज़बरदस्त था। इसने यकीनन हमारी लाइनें चौक होने से हमें बचाई होंगी। और इसके बाद कच्ची ने कहा कि बस अब टाइम ओवर हुआ, अब घर जाने का टाइम हुआ जाता है, निकलते हैं घर को। खा पी लिया, उसके बाद बाहर निकले। बाहर के मनाजिर कुछ इस तरीके से थे, डोल धमाके की तैयारी हो रही थी। इनकी दावत तो अभी शुरू हुई थी, हमें लगा बस ख़त्म हुई, घर जाने का टाइम हुआ, लेकिन इनके यहाँ तो अभी मौसीकी का आगाज़ होना बाकी था। और बाहर से मैं आपको हॉल दिखाता हूँ, ये था जी बड़ा खूबसूरत किस्म का जो हॉल, जहाँ पे हमने आज खाना फोड़ा, वलीमा फोड़ा। ये एक अजीब चक्कर मुझे नज़र आया, ये जो डफलियाँ थी, जो उनके ढोल थे, इनको आग पे गर्म कर रहे थे। पूछने पे हमें बताया गया कि भाई ये जो ढोल है, इसकी जो बेस, इसकी आवाज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है जब इसको हम आग पे सेकते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, सेकी जाओ। ये जी एग्ज़िट थी और हमने यहाँ से अपनी गाड़ी पे बैठे और घर के लिए अब रवाना हो रहे थे। हमने कहा आप इंजॉय करें, गाना वाना सुनते रहें, मौसीकी सुने, हम तो जाते हैं घर को। बाय।